नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्जा। देखिए, लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी भी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मामला जो है वह काफी ज्यादा फंसा हुआ है। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं उनमें नाराजगी है। जब से चिराग पासवान को 5 सीट दिए जाने की बात कही जा रही है, उसके बाद से तो नीतीश कुमार नाराज चल ही रहे थे, लेकिन अब उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि जदयू की जो जीती हुई सीटें हैं उन पर भी उन्हें टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार काफी नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य बिहार के साथ साथ पूर्वी बिहार में भी जदयू की टिकट मिलने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो ऐसे में जो जदयू है और नीतीश कुमार है उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारा जो होने वाला है उसमें और ज्यादा देरी हो सकती है। तो आइए इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करते हैं कि आखिर एनडीए में ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये नीतीश कुमार काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे जब से चिराग को 5 सीट दिए जाने की बात कह रही थी, लेकिन अब तो ऐसी खबरें हैं कि जो सीट उन्होंने जीती है उस पे भी अब उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार इस संकट से पहले भी अवगत थे कि केवल सीटों की संख्या ही नहीं बल्कि जो सीटें दी जा रही है उस पर भी विवाद होना है, क्योंकि जो 16 सीटें जीती हुई है जनता दल यूनाइटेड की, उसमें बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर सहयोगी दलों का ही दावा है। जैसे आपने चर्चा किया मध्य बिहार का, जैसे काराकाट की सीट है, गया की सीट है, जहानाबाद की सीट है। तो ये तीनों सीट जनता दल यूनाइटेड की जीती हुई सीट है। अब सभी लोग जानते हैं, आपकी भी खबर है कि काराकाट सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए मांगी जा रही है। तो अगर वो वहाँ से महाबली सिंह सांसद हैं, महाबली सिंह ने अपना बयान दे दिया कि मैं क्यों छोड़ दूं, मुझे तो हम सिटिंग सांसद हैं, हमको यहाँ से चुनाव लड़ना है। गया की सीट जीतन राम मांझी के लिए मांगी जा रही है कि भाई उनको ये सीट देनी है। जहानाबाद के लिए भी मांग हो रही है। तो अगर ये तीनों सिटिंग सीट अगर जेडीयू छोड़ ही देगी तो मध्य बिहार में उसके पास बचेगा क्या? सासाराम बीजेपी की सिटिंग सीट है, औरंगाबाद बीजेपी की सिटिंग सीट है। बीजेपी किसी भी हालत में अपनी सिटिंग सीट छोड़ना नहीं चाहती है, बहुत त्याग कर चुकी है बीजेपी। तो इस परिस्थिति में मध्य बिहार में जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो सिचुएशन है उसमें लगता नहीं कि जहानाबाद छोड़ के बाकी किसी सीट पर जनता दल यूनाइटेड लड़ने वाली है। इसीलिए अंदर की बात में हम आपको बता दें कि एक थ्योरी यही चल रही है कि जो काराकाट की सीट हम दे देंगे उपेंद्र कुशवाहा जी को, लेकिन उनकी जो पार्टी है उसका विलय करा दीजिए जनता दल यूनाइटेड में, तब तो फिर हमको देने में कोई जरूरत नहीं है, हमारी जीती हुई सीट है, हम उसको कर लेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इस बात को कैसे मान सकते हैं? एक बार वो धोखा खा चुके हैं। इसीलिए मध्य बिहार को लेके बहुत दिक्कत है। जनता दल यूनाइटेड को अपनी जीती हुई सीट वहां छोड़नी पड़ेगी, तभी घोषणा होगी सीटों की। जो आपने कहा कि विलंब हो रहा है, विलंब का कारण यही सब है कि जो सीट की लिस्ट दी है जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को, उसमें फेरबदल की गुंजाइश बहुत कम छोड़ी गई है। बीजेपी अपने लिए कुछ सीटें एक्सचेंज कराना चाहती है। अगर वो सहयोगी दल के पचड़े में पड़ जाएगी तो फिर उसको अपने मनमाफिक सीट नहीं मिलेगा। तो बीजेपी चाहेगी पहले जनता दल यूनाइटेड से जो सीटें उसको बदलनी है अपने लिए, मतलब एक्सचेंज बिटवीन जेडीयू एंड बीजेपी, वो पहले मुकम्मल हो जाए। उसके बाद फिर सहयोगी दलों के लिए जैसे काराकाट और गया, या फिर चिराग पासवान के लिए अगर कोई अदला बदली करनी हो उसके लिए। लेकिन फिलहाल तो बीजेपी और जेडीयू का मामला है। तो जो मध्य बिहार की बात आपने की है, तो मध्य बिहार में तो स्थिति यही है कि सासाराम उनकी जीती हुई सीट है बीजेपी की, औरंगाबाद उनकी जीती हुई सीट है, गया वो हम पार्टी के लिए मांगा जा रहा है, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा के लिए मांगा जा रहा है, जहानाबाद एक बची खुची चीज है जो चिराग जिसको मांगते हैं प्रोफेसर अरुण कुमार के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में जेडीयू के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी है, खासकर मध्य बिहार में। सर, पूर्वी बिहार की भी कुछ स्थिति ऐसी ही नजर आ रही है। वैसी कौन कौन सी सीटें हैं जहां से जदयू जीती हुई है और फिर उसे अपनी सीट छोड़ना पड़ेगा पूर्वी बिहार में? देखिए, पूर्व बिहार में तो देखिए एक दबदबा तो है ही जनता दल यूनाइटेड का, बहुत सारी सीटें जीती हुई है। बांका से गिरधारी यादव उनके सांसद हैं, वो जीते हैं। भागलपुर से बुलो मंडल जीते हुए हैं। मुंगेर से खुद ललन सिंह चुनाव जीतते हैं। जम्मू एलजेपी जीती थी, चिराग पासवान वहाँ से सांसद थे। खगड़िया से महबूब अली कैसर सांसद थे। तो 2 सीटें एलजेपी की जीती हुई है, बाकी जेडीयू की सीटी हुई है, बीजेपी वहाँ पे नहीं है। तो चूंकि सम्राट चौधरी की एक दिल की इच्छा है और उन्होंने अपने आला नेतृत्व को बताया भी है कि हमारा इलाका है,
मुंगेर तारापुर के ये रहने वाले हैं सम्राट चौधरी, तो उनका कहना है कि उस इलाके में कमल खिलना चाहिए। 2 सीट बोल रहे हैं कि 2 सीटों पर कमल खिले, नहीं तो कम से कम 1 सीट जरूर खिले। तो अंदर की बात में हम आपके दर्शकों के लिए बता दें कि जो सीटें मांगी है भाजपा ने वो है भागलपुर या फिर खगड़िया। इन 2 सीटों में से 1 सीट उनको चाहिए। अब देखिए क्या होता है, लेकिन जो स्थिति है बीजेपी के इस मांग को जनता दल यूनाइटेड खारिज नहीं कर सकती है, क्योंकि उसको भी एहसास होता है कि इतनी बड़ी पार्टी और पूर्व बिहार में कहीं एक संकेत नहीं है, कोई कमल नहीं खिलेगा, तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। अगर बीजेपी का कोई प्रत्याशी वहाँ लड़ेगा तो फिर जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशियों को भी मदद मिलेगी। दोनों दल के कार्यकर्ता मिलकर मेहनत करेंगे तो सारी सीटें एक साथ निकल जाएगी। अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट होगा ही नहीं उस इलाके में, ना बांका में, ना भागलपुर में, ना मुंगेर में, ना जमुई में, ना खगड़िया में, तो फिर बीजेपी का जो कैडर है ना उस एनर्जी से काम नहीं करेगा जिस एनर्जी से उसको काम करना चाहिए, तो वो अपना गति कम कर देगा। तो फिर जेडीयू के चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। तो नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि 1-2 सीटों को एक्सचेंज किया जाए, कम से कम 1 सीट को एक्सचेंज किया जाए बीजेपी के साथ, ना कि चिराग पासवान के साथ। सर, भाजपा अपनी जीती हुई सीटों पर कोई दाव नहीं लगा रही, उसमें फेरबदल नहीं कर रही, और फिर जदयू की जो जीती हुई सीटें हैं उसमें इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है, तो ये कहाँ तक इंसाफी और नीतीश कुमार क्यों मानेंगे? देखिए, आपको ध्यान होगा कि 19 के चुनाव में, जब 19 का चुनाव हुआ बिहार में, तो भाजपा ने अपनी 5 जीती हुई सीट जनता दल यूनाइटेड को दे दी थी। तो वो बड़ा त्याग देखा गया था बीजेपी के लिए। तो उसका एक सबक भी है, उसका एक एहसान भी है नीतीश कुमार के ऊपर कि बीजेपी ने मेरे लिए उस समय इतना किया कि अपनी 5 जीती हुई सीट हमको दे दी। तो एक्सचेंज होगा, हम नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी अपनी जीती हुई सीट बांट देगी 19 की तरह, दे देगी, किसी को गिफ्ट कर देगी। एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज का मामला है, और एक्सचेंज होगा तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में एक्सचेंज होगा। अगर आप कोई ये समझ रहा है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक्सचेंज कर लेंगे, जीतन राम मांझी के लिए एक्सचेंज कर लेंगे, चिराग पासवान के लिए एक्सचेंज कर लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, ये होना नहीं है। अगर अपना रहम दिल दिखाएंगे नीतीश कुमार तो वो केवल बीजेपी के लिए ही दिखाएंगे, क्योंकि उनका बड़ा एहसान है 19 के चुनाव में कि भाई 5 जीती हुई सीट जो है उनको दे दी गई थी। तो इस लिहाज से एक एहसान है और उस एहसान को वो उतारना चाहेंगे, तब वो सीटें एक्सचेंज हो सकती है, वरना वो सीटें एक्सचेंज होनी नहीं है, उसका होना मुश्किल है। सर, शिवहर और सीतामढ़ी सीटों पर भी बात चल रही है कि बीजेपी अपने उम्मीदवार को लड़ाने की बात कर रही है। सीतामढ़ी से पहले ही देवेश चंद्र ठाकुर का नाम जदयू से ऐलान कर दिया गया है, नीतीश कुमार कह चुके हैं। तो शिवहर से कौन कैंडिडेट होगा? क्या भाजपा के कोई होंगे या फिर जदयू के होंगे? देखिए, सीतामढ़ी शिवहर को लेके तो पेच फंसा हुआ है शुरू से, जब से चुनाव की चर्चा हुई है उसी दिन से पेच फंस गया। और पेच इसलिए फंसा कि नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि देवेंद्र चंद्र ठाकुर जो है वो चुनाव लड़ेंगे। ये घोषणा से पूरा बवाल मच गया सीतामढ़ी में और शिवहर में ही। तो चूंकि अब नीतीश जी ने एक दफ़ा नहीं कम दो बार बोल दिया कि भाई दिनेश ये ही होंगे, देवेश जी ही उम्मीदवार होंगे, तो भाई जेडीयू को तो वो सिटिंग सीट है सीतामढ़ी, तो उनका हक भी बनता है, उम्मीदवारी अलग चीज़ है, तो वो सीट तो उनको लड़ना ही लड़ना है, उनकी मजबूरी भी है, उनका वादा भी है, करार भी है। देवेश चंद्र ठाकुर घूम भी रहे हैं उस इलाके में। तो ये स्थिति है। अब बच गई शिवहर की बात। शिवहर में क्या होगा? तो शिवहर चूंकि बीजेपी की जीती हुई सीट है, तो उस लिहाज से जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि शिवहर की सीट हमको दी जाए। उसके बदले जिन सीटों की हम चर्चा कर रहे थे, जैसे पूर्व बिहार में जिन सीटों की हम चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार से बीजेपी ले ले, चाहे भागलपुर की सीट ले ले, बांका की सीट ले ले, लेकिन शिवहर की सीट वो चाहती है, चूंकि लवली आनंद को लेके एक कमिटमेंट जनता दल यूनाइटेड का है कि हम आपको, चूंकि उनके बेटे ने मदद किया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, तो एक कहिए कि एक वादा है। अब राजनीति में और बहुत सारे मामलों में वादा निभाया नहीं जाता है, लेकिन एक वादा है तो कोशिश की जाती है उसको निभाने का। एक खास एक्सटेंट तक नीतीश कुमार भी निभाने की कोशिश करेंगे, लेकिन शिवहर को लेकर दिक्कत है। बीजेपी चाहती है कि वो सीट उसको वो छोड़े नहीं, वहाँ पे उम्मीदवार जो हो जाए, लेकिन वो सीट चाहती है कि वो लड़े। अगर बीजेपी लड़ेगी तो फिर नीतीश कुमार का वादा टूटेगा, और अगर वो सीट छोड़ेगी तो वहाँ पर कमल मुरझाएगा। तो सीतामढ़ी शिवहर की तो यही कहानी है।
सर मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो जो जीती हुई सीटें हैं, अगर उसको जदयू को छोड़ना पड़ता है तो नीतीश कुमार अपने सांसदों को कैसे मनाएंगे? देखिए, दिक्कत तो है। जो अभी तक की खबरें हैं, जो हम लोग तक पहुंची है, सत्ता के गलियारे से जो खबरें निकलती है, वो यही है कि 16 सीट से कम में वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर जो सांसदों का हम टिकट काटेंगे वो सांसद बैठने वाले नहीं हैं, वो विरोध करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा जो सीटें एक्सचेंज में चली जाएगी, वहाँ से जो सांसद बेदखल होंगे उनका भी विरोध उनको झेलना पड़ेगा। लेकिन कहा जाता है ना कि एक बड़े काउज के लिए छोटी छोटी चीज़ों को भूलना पड़ता है, जिसको लोग नहीं समझते हैं कि भाई छोटे चीज़ों को इग्नोर करिए, एक कान से सुनिए एक कान से निकाल दीजिए, वो होता नहीं है। तो वो अगर हो जाएगा तब तो नीतीश कुमार को शांति है। लेकिन अगर छोटी छोटी बात को भी अगर बेदखल हुए सांसद या नेता अगर पकड़ने लगेंगे तो चुनावों पर इसका असर पड़ेगा। सर क्या जदयू में टूट हो सकती है? ये बात तो चल ही रही है। जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, अभी चलिए थोड़ा सा हम बिहार के पॉलिटिक्स पर चल जाते हैं, लोकसभा से हटके। जिस तरह से विस्तार हुआ कैबिनेट का, जिस तरह से पुराने चेहरे को रिपीट कर दिया नीतीश कुमार ने, तो वैसे एमएलए जिनको मौका नहीं मिला, जो 2 बार से एमएलए हैं, 3 बार से एमएलए हैं, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के समय अपना तेवर दिखा चुके हैं नीतीश कुमार को, मीटिंग में बोल चुके हैं कि आप तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पुराने चेहरे मंत्री बन जाते हैं, हम तो ताली बजाते रह जाते हैं, तो हमारा क्या, हम तो ना लोकसभा लड़ेंगे ना कुछ लड़ेंगे, तो हमको हक कम मिलेगा। हम 3 बार से विधायक बन रहे हैं, 4 बार से विधायक बन रहे हैं, तो हमको मंत्री क्यों नहीं बनाते हैं? वही हाल बीजेपी का भी है। 5-5 एमएलसी को बना दिया गया मंत्री, और जो 3 टर्म विधायक हैं उनको मंत्री नहीं बनाया गया। तो विरोध तो है, गुस्सा तो है, इंतजार हो रहा है। आप सूची आने दीजिए ये लोकसभा प्रत्याशियों की, देखिए बहुत सारा खेल, जो बोलते हैं ना खेला खेला जो चला था बीच में, फिर खेला खेला शुरू होने वाला है बिहार में, और बड़ा खेला होने वाला है बिहार में। आत्मजा जी, आप अंदर की खबर में ही दिखाइएगा, 2-4 दिन रुक जाइए, आपको खबरें मिलने लगेगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर काफी ज्यादा दांवपेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार पहले से तो नाराज थे ही, लेकिन अब उनकी जीती हुई सीटें भी उनको नहीं मिल पा रही है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी है, लेकिन फिर भी वह समझौता करने को तैयार है। वहीं अगर मध्य बिहार की बात करें या पूर्वी बिहार की, तो वहां पर नीतीश कुमार की कुछ सीटें जो है वह कटती हुई नजर आ रही है, और खास करके सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है तो वह शिवहर सीट बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लवली आनंद को लेकर पहले से वादा कर चुके हैं। क्योंकि बिहार में जब फ्लोर टेस्ट हुआ था तो लवली आनंद यानी कि उनके बेटे चेतन आनंद ने उनको समर्थन दिया था एनडीए को। ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि लवली आनंद को वहां से चुनाव लड़ाएं, लेकिन वह सीटिंग सीट जो है वह बीजेपी की है, तो बीजेपी अपने कैंडिडेट को वहां से उतारना चाहती है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए की तरफ से जब नामों की घोषणा की जाती है उसके बाद से बिहार में क्या कुछ खेला देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।